अस्सलाम वालेकुम। इट्स इकरा फ्रॉम इनवाई ग्लोबल कंसल्टिंग। आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे यूके ट्रैवल करने से पहले स्टूडेंट को कुछ इसेंशियल थिंग्स जो हैं उनका पता होना चाहिए और उन सब रिक्वायरमेंट्स पर हम हमारे साथ डिस्कशन करेंगे आज सर फैसल। जी इकरा। हाउ आर यू सर? आई एम गुड, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर हम अपनी डिफरेंट पॉडकास्ट एपिसोड में यूनिवर्सिटीज इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं, ऐसे ही है। प्रोसेस डिस्कस करते हैं। आज हमने थोड़ा सा उस टॉपिक को डाइवर्ट भी किया इन केस के कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो बहुत सी हमारे पास क्वेरीज भी आती हैं, स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। डेफिनेटली ऐसे ही इकरा, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज कोर्सेज फीस फंड से ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट को इनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हम पॉडकास्ट में सारी चीज़ें अपनी डिस्कस भी करते हैं, लेकिन आज जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी एसेंशियल चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी मतलब स्टडी से हट के चीज़ें होती हैं, तो स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता। स्टूडेंट हमारे से डिस्कस करते हैं, जाके वहाँ पे परेशान होते हैं। तो आज उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज के पॉडकास्ट में। जी बिल्कुल, क्योंकि बाकी यहाँ के प्रोसेस के बारे में तो हम थ्रू आउट उनको गाइड करते हैं। इनफैक्ट इन वो ग्लोबल इस बारे में भी स्टूडेंट्स को हम प्रॉपर जो है वो गाइड करते हैं। जी सर, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर गाइड कीजिएगा वीजा रिक्वायरमेंट्स के बारे में। वीज़ा रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले वीज़ा रिक्वायरमेंट्स में आपका डेफिनेटली वीज़ा स्टैम्प होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आपको सारा जो पीछे थ्रू आउट द प्रोसेस होता है, अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन से लेके वीज़ा ग्रांट होने तक, वो तो एक और चीज़ें हैं। इसके अकॉर्डिंग हम आपसे पॉडकास्ट पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन वीज़ा रिक्वायरमेंट्स आगे फर्दर ग्रांट होने के बाद जो चीज़ें आती हैं ना, ये चीज़ें स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं पता होती। आज हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन किया है वीज़ा रिक्वायरमेंट, बेसिकली सबसे पहले वीज़ा रिक्वायरमेंट में स्टूडेंट का वीज़ा स्टैम्प होना चाहिए, ठीक है। वीज़ा जब आपका स्टैम्प हो जाता है, आप कलेक्शन मेल आ जाती है, आप अपना वीज़ा एम्बेसी से रिसीव कर लेते हैं। डेफिनेटली अगला प्रोसेस आपका जाने का ही होता है। तो जाने के लिए ज़ाहिर सी बात है, जब आपने जाना है तो वहाँ पे सबसे पहले आपको रहने के लिए जगह, आपने कहाँ जाके अकोमोडेट होना, ठीक है, उसका पता होना चाहिए। आपकी अकोमोडेशन आप अपनी बुक करवाएं, ठीक है। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल होते हैं, प्राइवेट अकोमोडेशन मिल जाती हैं नियर बाई यूनिवर्सिटी, तो वो चीज़ें आ जाती हैं। सम एक्सटेंट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनके वहाँ पे कुछ नियर एंड डियर्स होते हैं, तो वो उनको अकोमोडेट कर जाते हैं। लेकिन हर बंदे के पास इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती कि वो इस तरह जाके अकोमोडेट हो सके। तो डेफिनेटली सबसे पहले आप अपनी अकोमोडेशन करवाएं। अकोमोडेशन के बाद आपकी टिकट डेफिनेटली उसका अरेंज करें, ये चीज़ें आ जाती हैं। और जब आप जाते हैं, आपके पास अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरी होते हैं आपके साथ होने चाहिए। आपका कैश लेटर साथ होना चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए साथ में, आपका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर वगैरह, जो भी इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग फंड्स के अकॉर्डिंग है वो होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो ये वीज़ा रिक्वायरमेंट्स में चीज़ें आ जाती हैं। थैंक यू सर, इसमें तो आपने काफ़ी गाइड किया। जिसे बताइएगा स्टूडेंट ने ट्रैवल करना है, पीकेआर में जो उसके पास जो भी अमाउंट है उसने जो है वो अपने साथ यूके लेकर जाना है, तो करेंसी एक्सचेंज के बारे में भी गाइड करें स्टूडेंट्स को, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट हियर, ठीक है। देखें, आप जब जाते हो तो सबसे पहले तो आपके पास अमाउंट होनी चाहिए, करेंसी होनी चाहिए। जाना है आपने, सरवाइव करना है, सारी चीज़ें होनी है। तो पाउंड्स, यूके की जो करेंसी है वो पाउंड्स में है, ठीक है। तो ग्रेट जीबीपी भी आप कह सकते हैं, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ठीक है। तो ये आप अपनी जो भी करेंसी होती है इसको डाइवर्ट करें। एक्सचेंज सेंटर्स बने होते हैं, ठीक है, ऑफिस होते हैं, ठीक है। इस तरह आप एयरपोर्ट से भी जाके अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज़ एयरपोर्ट वाली ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं रहती, क्योंकि उस टाइम में आपके पास ना तो इतना टाइम होता है। तो ये चीज़ें आप एयरपोर्ट पे, तो मैं नहीं समझता कि ये चीज़ें कन्वीनियंट होनी चाहिए वहाँ पे। लेकिन आपको ये वहाँ पे फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन आप अपनी जो भी करेंसी को कन्वर्ट करवा के ही लेके जाएं, ताकि आपको एटलीस्ट कुछ टेंशन ना बने, ठीक है। तो आप अपने साथ यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज से अपनी करेंसी एक्सचेंज करवाएं और साथ लेके जाएं।
अच्छा सर, कुछ स्टूडेंट्स जो वहाँ पे ट्रैवल कर जाते हैं वो बाद में वो भी इस चीज़ में बताते हैं। वैसे भी यूजली इमिग्रेशन के भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो उनसे किए जाते हैं, तो नॉर्मली कौन सी जो क्वेश्चंस पे स्टूडेंट्स को जो है वो वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए? डेफिनेटली इकरा, ये अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारी इसमें रोमर्स होती हैं कि स्टूडेंट कहते हैं यार हमसे ये चीज़ें हो गई, हम वहाँ पे हमें पता नहीं था, हमें बताया नहीं गया, ये चीज़ें इस तरह की। लेकिन ये इतना कोई टफ क्राइटेरिया नहीं है इसको मीट करने के लिए, ठीक है, इस सिचुएशन से निकलने के लिए। देखिए, ये बेसिकली वही क्वेश्चंस होते हैं जो आपको हम यहाँ पे क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज में करवाते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप अकोमोडेशन कहाँ पे जाके करेंगे, आपकी फी क्राइटेरिया क्या था, ठीक है, आप किस कोर्स में जा रहे हैं, आपके कोर्स मॉड्यूल्स क्या हैं। बस ये सिंपल सी चीजें होती हैं जो आपको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में या हम एम्बेसी इंटरव्यूज की प्रिपरेशन के लिए आपको प्रिपेयर करवाते हैं। तो बस वही नॉर्मल चीजें होती हैं, इसके अलावा वो इतना कोई मुश्किल सिनेरियो नहीं होता कि आप उसको जो है कवर ना कर सकें। वो इसमें ऐसा सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वही होती है वही रिगार्डिंग सेम वही। अकोमोडेशन कोर्स उसको एक दफा मेमोराइज करें अपनी चीजों को जाने से पहले, तो सिंपल इज दैट, गुड टू नॉट गो। अच्छा सर, जैसे पाकिस्तान का जो वेदर है वो नॉर्मली समर्स मोस्टली ज़्यादा प्रोलॉन्ग रहता है, विंटर सीजन ऐसा हार्श नहीं होता है एज कम्पेयर टू यूके। तो जिन स्टूडेंट्स ने यूके ट्रैवल करना है, वहाँ पे उन्होंने रहना है, उनको आप क्या गाइड करेंगे कि वो यूके वेदर के रिगार्डिंग वो क्या चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं, या अपने साथ क्या है ऐसा कुछ जो है वो लगेज कैरी करके लेके जा सकते हैं? देखिए इकरा, यहाँ पे ना बच्चे जब जाते हैं ना तो डेफिनेटली वो अपनी उन्होंने कुछ चीज़ें पैक करनी होती हैं, लगेज बनाना होता है, जैसे भी जो भी चीज़ें मतलब लाइक अपने क्लोथिंग बेस में। तो बच्चे ना यहाँ पे शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें विंटर की वो बहुत ज़्यादा कलेक्शन साथ लेके जाते हैं। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ऐसी चीज़ें यहाँ से ना लेके जाएं, क्योंकि हमारे वेदर कंडीशन में और वहाँ के वेदर कंडीशन में बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक डिफरेंस है, ठीक है। तो वो यहाँ की जो सूटेबल चीज़ें होती हैं ना वहाँ पे सूटेबल नहीं होंगी अकॉर्डिंग टू वेदर। तो चलिए, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो आप लेके जाएं, ठीक है। कुछ देखिए इकरा, जब स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं तो डेफिनेटली शॉपिंग करते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें विंटर के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। लेकिन मैं स्टूडेंट को यही सजेस्ट करता हूँ कि यार आप इस चीज़ में देखें कि आपने वहाँ पे जाना है, वहाँ का वेदर और यहाँ की जो आपकी क्लोथिंग मटेरियल होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि वहाँ का जो वेदर कंडीशन है ना वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। वहाँ की जो है विंटर थोड़ा हार्श होती है कंपैरेटिव टू पाकिस्तान, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो है थर्मल लेयर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ग्लव्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, हैट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप जैकेट्स, वार्म जैकेट्स, कोट्स यूज़ करें, साथ लेके जाएं, और वहाँ पे उनको इस तरह की चीज़ों से आप जो है ना मतलब वेदर की जो हार्श कंडीशंस है बचा जा सकता है। इसके अलावा और वहाँ पे समर में भी नॉर्मली, ठीक है, तो आपके पास एक लाइट जैकेट होनी चाहिए, ठीक है। वो शाम के टाइम में आपके वहाँ पे जो है वेदर चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास वाटर प्रूफ जैकेट्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह की आपके पास होनी चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कि स्टूडेंट चाहे यूनिवर्सिटी किसी भी गया, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, कहीं भी, सम टाइम स्टूडेंट की जो अकोमोडेशन है वो यूनिवर्सिटी से थोड़े से डिस्टेंस पर होती है, तो उसके लिए उनको जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके बारे में आप क्या अवेयरनेस देंगे? देखिए इकरा, अगर हम यहाँ पे भी हैं यूनिवर्सिटीज, कॉलेज या ऑफिस में जाते हैं तो डेफिनेटली हमें ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे, तो डेफिनेटली सेम लाइक देयर। तो वहाँ पे भी ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ये चीज़ है कि वहाँ का जो ट्रेन सिस्टम, बसेस हैं, और उनकी ये जो मतलब अंडरग्राउंड ट्रेन भी होती हैं उनकी ये जो सर्विसेज है ना, ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के लिए, वैसे भी पब्लिकली उनके बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होती हैं। तो स्टूडेंट उसको अवेल करे, ठीक है। आप अगर आपको सम टाइम इमरजेंसी में जाना पड़ जाता है तो आप वहाँ पे उबर या इस तरह की कोई भी जो फैसिलिटी है आप उसको अवेल कर सकते हैं, इजीली एक्सेस हो जाएंगी, और आपकी उनकी जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इजीली अवेलेबल होते हैं, बसेस में, ट्रेन में, ये सारा कुछ। जैसे हर कंट्री के अपने कुछ लीगल लॉज एंड रेगुलेशन सिस्टम होता है, पाकिस्तान का भी, और जो पाकिस्तान के रेजिडेंट्स हैं वो उससे क्वाइट अवेयर है।
यूके का अपना जैसे लेजिस्लेशन सिस्टम है, कुछ लॉज हैं, तो आप स्टूडेंट्स को उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि जिन्होंने भी यूके जाना है वो उनको उसके बारे में भी ऑलरेडी अवेयरनेस हो। डेफिनेटली इकरा, उन ये जो कंट्रीज होते हैं इनके रूल्स रेगुलेशंस, इनकी कल्चर्स, इनकी लोकल लॉज, इनकी कस्टम्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती हैं हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारे कंट्रीज के अकॉर्डिंग। बेसिकली इनके जो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने की जो मेन चीज़ें होती हैं वहाँ पे है टैक्स सिस्टम होता है, आपको पे करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको ड्राइविंग में अगर करते हैं तो उसके जो इनके रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। इनकी जो ड्रग एडिक्टेड चीज़ें होती हैं डेफिनेटली उसमें आपको अवेयर करना चाहिए। तो पब्लिक बिहेवियर में आपको थोड़ा अपना बिहेवियर अच्छा रहना चाहिए। और Sir, as it is being said that communication is a key to foster your personal and professional development. So, सब स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये चीज़ का आइडिया होता है कि यूके में उनकी नेटिव एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश। तो अगर स्टूडेंट को इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड है तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट को वहाँ पर जॉब लेने के लिए या उसकी यूनिवर्सिटी में उसकी थ्रू आउट हिज कोर्स उसको क्या उसके लिए हेल्पफुल रहेगा? देखिए इकरा, कम्युनिकेशन के लिए डेफिनेटली उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है, तो स्टूडेंट को एटलीस्ट इतने कैलिबर का अपना होना चाहिए कि वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करे। तो ये सारी चीज़ें अगर उसको ये लैंग्वेज आती होगी, इस पर थोड़ा उसका कह लें कि कमांड होगी, तो वो सारी चीज़ों को कवर कर लेगा अपनी स्टडी में, यूनिवर्सिटी में, अपने ड्यूरिंग लाइक जॉब वेज में, ये वहाँ पे सरवाइव करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए डेफिनेटली उसको जो है वो लैंग्वेज तो ज़रूरी है, एसेंशियल है वहाँ पे। तो इसका वाइटल रोल होता है। अगर कम्युनिकेट करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज बन जाती हैं कंपैरेटिवली अगर आप उसको नहीं सीखते तो। होपफुली आज की इस पॉडकास्ट से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। We will be back with new informative videos soon. Till then, stay connected with us and drop your queries in the comment box. Thank you. Thank you.